सुपर संडे को खेले गए 2 मैच, जिसमें पहले सर रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से आरसीबी का विजय रथ रुका। सीएसके ने आरसीबी को हराया और वहीं खेले गए शाम के मैच में हमें मिला आईपीएल 14 का पहला सुपर ओवर। अब हम बात करते हैं दोपहर में हुआ मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी, जो कि वानखेड़े के पिच पर खेला गया। धोनी ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनके लिए यह फैसला सही साबित हुआ, जब उनकी ओपनिंग जोड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसी ने पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़े। फाफ डु प्लेसी ने 50 रन की पारी खेली, ऋतुराज गायकवाड़ ने 33 रन बनाए। उसके बाद बैटिंग करने आए सुरेश रैना, जो कि एक अच्छी शुरुआत मिली थी बट उसको बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर और सीएसके के इस मैच के हीरो रहे सर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने के एक आतिशी पारी खेली और उन्होंने पर्पल कैप होल्डर हर्षल पटेल के अंतिम ओवर में अपनी पारी के आखिरी ओवर में 20वें ओवर में 6 बॉलों पर, जिसमें कि उन्होंने लगातार 4 छक्के लगाए। उसके बाद 2 रन लिए, फिर 1 छक्का लगाया और अंतिम बॉल पर 1 चौका लगाया। जडेजा की इस आतिशी अंतिम ओवर की पारी के बदौलत सीएसके ने आरसीबी के सामने 192 रन का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उनके एक के बाद एक विकेट गिरते रहे। सर रविंद्र जडेजा ने एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देकर आरसीबी को एक तरफा हराया। आप ये कह लीजिए सीएसके ने नहीं बल्कि सर रविंद्र जडेजा ने ही आरसीबी को हराया। सर रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसमें एक मेडन विकेट ओवर भी शामिल था, और उन्होंने डेनियल क्रिस्टन को एक बेहतरीन थ्रो के साथ रन आउट भी किया। आरसीबी के लिए देवदत्त पाडिक्कल ने 34 रन की एक अच्छी पारी खेली। मैक्सवेल को अच्छी शुरुआत मिली थी बट ये दिन था सर रविंद्र जडेजा का। जट्टू के सामने फिर कौन चलता है। जट्टू ने पहले मैक्सवेल को और उसके बाद फिर एबी डिविलियर्स को भी चलता किया। जट्टू की गेंद जो घूम रही थी पिच पर वो किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी और ये दिन हम कह सकते हैं जडेजा का ही था। उन्होंने ग्राउंड में हर जगह जडेजा दिखे, पहले बैटिंग करते हुए, फिर बॉलिंग करते हुए, उसके बाद डेनियल क्रिस्टन को रन आउट करते हुए, फील्डिंग में भी। जडेजा का ये 3x परफॉर्मेंस था, एक्स फैक्टर था जडेजा आरसीबी और सीएसके मैच के लिए। सीएसके की तरफ से एक बेहतरीन प्रदर्शन जडेजा का रहा और मेरे आज के मैन ऑफ द मैच रहेंगे नो डाउट रविंद्र जडेजा। और इसके साथ ही आरसीबी को सीएसके ने 69 रन से हराकर फिर से टेबल टॉप किया। अब हम बात करते हैं शाम को हुआ मैच दिल्ली वर्सेस हैदराबाद। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 का लक्ष्य दिया, जिसमें उनकी साथ सलामी जोड़ी शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने अच्छी शुरुआत दी और उन्होंने पहले विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी की, जिसमें कि पृथ्वी शॉ 53 रन बनाकर रन आउट हुए, शिखर धवन 28 रन बनाकर आउट हुए, ऋषभ पंत 37 रन बनाकर और उनके स्टीव स्मिथ 34 रन की एक सदी पारी खेलते हुए, धीमी पारी खेलते हुए उन्होंने दिल्ली को 159 रन तक पहुँचाया। 160 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान वार्नर जल्दी आउट हुए। जॉनी बेस्टो ने 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 38 रन बनाए। उसके बाद विलियमसन ने एक सती हुई पारी खेली। उन्होंने एक छोर को संभाले रखा और दूसरे छोर से उनका साथ कोई नहीं दे सका। विलियमसन ने 66 रन नॉट आउट बनाए, जिसमें कि उन्होंने मैच को अंतिम ओवर में आकर सुचित, जो आज उनके लिए अपना एसआरएच के लिए अपना डेब्यू कर रहे थे, सुचित, उन्होंने 6 बॉलों में ताबड़तोड़ 14 रन बनाए। उसकी बदौलत एसआरएच ने ये मैच ड्रॉ कराया और हमको देखने को मिला पहला सुपर ओवर आईपीएल 14 का, जिसमें कि बल्लेबाजी करने आए एसआरएच ने सबको चौंकाया और उन्होंने जॉनी बेस्टो की जगह केम विलियमसन और डेविड वार्नर से ही बल्लेबाजी करवाई सुपर ओवर में, जो कि कुछ कर नहीं सके और अक्षर पटेल ने दिल्ली के लिए एक बेहतरीन सुपर ओवर डाला। उन्होंने केवल 6 बॉलों में 7 रन ही बनाने दिए और 7 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऋषभ पंत और शिखर धवन दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी करने आए। राशिद खान ने ये ओवर डाला, लेकिन करामाती खान ये सुपर ओवर हैदराबाद को नहीं जिता सके। हैदराबाद ने आईपीएल के इतिहास में 6 सुपर ओवर खेले हैं और वो एक भी सुपर ओवर नहीं जीता है अभी तक। अब हम बात करते हैं आईपीएल से जुड़ी और बातों पर। अश्विन ने आईपीएल से खुद को बाहर कर लिया है। उन्होंने दिल्ली के लिए आगे किसी भी मैच के लिए उपलब्ध ना होने की बात कही है
उन्होंने फैमिली को टाइम देने के लिए ऐसी बात कही है। और उससे पहले नटराजन एसआरएच के लिए बाहर हो चुके हैं। और राजस्थान के लिए एक और बड़ा झटका लग गया जब उनके जोफ्रा आर्चर, तेज सबसे प्रमुख तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भी बेन स्टोक्स के बाद अब जोफ्रा आर्चर भी उनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। एडम चैम्पा और केन रिचर्डसन ने भी आईपीएल को अलविदा कह दिया है अभी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और उस बेल आइकन, और आगे की क्रिकेट की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए बल्लेबाजी के साथ। और हम आगे भी बात करेंगे क्रिकेट की आगे भी।